श्री दुर्गा सप्तशती द्वादशोऽध्यायः। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म। ध्यानम्। ओम विद्युदां संप्रभां मृक्पतिस्कन्धस्थिता भीषणा कन्याभिः करवालखित्विलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखित्विशिखांश्चापङ्गुणतर्जनी बिभ्राणां नलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रा भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देव्युवाच अभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोषिते यह समाहितः तस्याहं सकला बाधानाशयिष्यामि संशयम्। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर कर दूंगी। मधुकैटभनाश च महिषासुरघातनम कीर्तिष्यन्ति ये तद्वद्वद शुम्भ निशुम्भयोः। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। अष्टम्या च चतुर्दश्या नवम्या चैकचेत्सः श्रोष्यन्ति चैवे भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे। न तेषा दुष्कृत किंचित दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट्वियोजनम्। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पापजनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। शत्रु तो न भयम तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानल तो युगात् कदाचित् संभविष्यति। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। तस्मान्मितं माहात्म्यं पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परस्वस्त्ययन् तत्। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। उपसर्गन शेषांस्तु महामारी स्मुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम माहात्म्यम शमयेन्मम। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्र तक पठ्यते सम्यक् नित्यमायत्ने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र में स्थितम्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिप्रदाने पूजायामग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वं ममायथचरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। जानता जानता वापि बलि पूजा तथा कृताम प्रतीच्छिष्याम्यः प्रीत्या वहनि होम तथा कृतम। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याममेतन् माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिस्मन्वितः सर्वाबाधो विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शरत्काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्रुत्वा ममेतन् माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रम च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याण चोपद्यते नन्ते च कुलं पुंसा माहात्म्यं मम शृण्वताम्। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। शांतिकर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्नदर्शिने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। उपसर्गाः शमय यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुस्वप्न जनृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बालग्रहाभिभूताना बालाना शांतिकारकम संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। दुर्वृत्तानां शेषाना बलहानिकर परम रक्षोभूतपिशाचाना पठनादेव नाशनम। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है।
इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। सर्वम ममैतन माहात्म्यम मम सन्निधिकारकम पशुपुष्पार्घ्य धूपैश्चम गन्धदीपैस्ततोत्तमः विप्राणा भोजनर्होमः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्चम विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणीया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतहरति पापानि तथारोग्यम प्रयच्छति। मेरा ये सब महात्म्य मेरी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, नों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तन मम युद्धेषु चरित यन्मे दुष्टदैत्य निबर्हनम। ब्राह्म मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। तस्मिन् श्रुते वैरिकृत भयम पुंस न जायते युष्माभिः स्तुत्यो याश्चर्ष याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभामतिम अरण्य प्रांतरे वापि दावाग्नि परिवारितः। तथा ब्रह्माजी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, दस्युभिर्वा वृतः शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानियतो वा वने वा वनहस्तिभिः। निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बंधगक्ति वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महान्नवे। कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भरिष्ठ दारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाप्यर्दित्पि वा। और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किन बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, स्मरन् मैथचरित नरो मुच्चेत संकितात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिंस तथा दूरादेव पलायन्ते स्मर्तश्चेरित मम। जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंडविक्रमा पश्यतामेव देवाना तत्र वान्तरधियत तेपि देवा निरातंकाः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सवे चक्रुर्विनिर्तारयः दैत्याश्च देव्या निर्तिशुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययोः। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। तैतन्मोह्यते विश्वम सैव विश्वम प्रसूयते सा याचिता च विज्ञान तुष्टा रिद्धि प्रयच्छति। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। व्याप्तम तैतत्स्कलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपा। राजन, महाप्रलय के समय महामारी स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थिति करोति भूताना सैव काले सनातनी। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। भवकाले नृणा सैव लक्ष्मी वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धायभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतधर्मे गत शुभाम। ओम। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं।